हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक जनरल प्रॉपर क्या होता है ये बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजैक्शंस फॉर विच नो स्पेशल जर्नल हैज बीन केप्ट इन द बिजनेस। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शंस हमारी सेल बुक में नहीं आती है, परचेज बुक में नहीं आती है, सेल रिटर्न बुक में नहीं आती है, परचेज रिटर्न बुक्स में नहीं आती है, बिल्स रिसीवेबल बुक्स में नहीं आती है, या जो स्पेशल पर्पस की जो सब्सिडरी बुक्स में जो भी एंट्रीज नहीं हम रिकॉर्ड करते हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। बिकॉज द एंटायर जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक्स, कि जो हमारा पूरा जर्नल होता है उसको हमने डिवाइड कर दिया है सब्सिडरी बुक्स में। द रेजिडुअल जर्नल इटसेल्फ एक्ट्स लाइक अ सब्सिडरी बुक्स एज अ जर्नल फॉर ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एल्सवेयर। देखिए, स्पेशल पर्पस की जो सब्सिडरी बुक्स है जो मैंने आपको बताई थी 1 से लेकर 7 तक की जितनी किताबें मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में इस चैप्टर में, उनमें हम जो भी ट्रांजैक्शन पास करते हैं वो ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं आती है। लेकिन उनके अलावा कुछ और भी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जैसे एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंट्री, वो सारी की सारी हम जर्नल यानी कि जर्नल प्रॉपर में हम उनको लिखते हैं। सो यहाँ पे जो है उनको एक्सप्लेन किया गया है। सो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले है ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखिए, फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में जो है हम इनको यूज करते हैं किसके लिए? टू ओपन द बुक्स बाय रिकॉर्डिंग द एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो पिछले साल की बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल दिखाई गई होती है हम उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसके लिए ओपनिंग एंट्री पास की जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि मिस्टर रामनाथ ने स्टार्ट किया है एक बिजनेस। सो मेक द ओपनिंग एंट्रीज इन प्रॉपर एज 1 अप्रैल 2018 को हमको एक जर्नल प्रॉपर में हमको क्या करना है? ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो जितने भी एसेट्स हैं हम उन सबको डेबिट कर देंगे और जो लायबिलिटी है उनको क्रेडिट कर देंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट ₹38,000। सो बिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये हमने जो है वो एंट्री पास कर दी है 1 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखिए, जो क्लोजिंग एंट्री होती है वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर यानी कि 31 मार्च को पास की जाती है फॉर क्लोजिंग अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए जो रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से। दीज अकाउंट आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, ये अकाउंट जो होते हैं इनके बैलेंस को हम या तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले आता है फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कौन सी एंट्री पास की जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और जो हमारा टू स्टॉक, टू परचेजेस अकाउंट और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, इन सब आइटम्स के बैलेंस को हम क्या करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च को क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि इन सभी आइटम्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, पर ट्रांसफर करने के लिए इनको क्रेडिट किया जाएगा और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है उस अकाउंट को यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रांसफर एंट्री पास कर देंगे यहाँ पे, मतलब क्लोजिंग एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है, जैसे कि अब आपको पता है कि सेल का बैलेंस क्या होता है? सेल का बैलेंस होता है क्रेडिट, पर ट्रांसफर करने के लिए हम इसे करेंगे डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट, जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री बन जाएगी सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बिंग अमाउंट ऑफ सेल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ये जो है हमारा मंथ के एंड में जो स्टॉक पड़ा है या साल के ईयर में 31 मार्च को, ये वो वाला स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक। और जो 1 अप्रैल को होता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रांसफर कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट है
कि जो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक ये वाली एंट्री भी पास की जाएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इस तरीके से हम जो है एंट्री पास कर देंगे और ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब कुछ एंट्रीज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, क्लोजिंग एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखिए जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उन सबको हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और लॉस, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इस एंट्री में डेबिट किया गया है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है और इसको क्रेडिट करेंगे ट्रांसफर करने के लिए टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अब मेंशन आइटम्स आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है ऑल इनकम एंड गेन्स। देखिए आपको पता है कि इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, ट्रांसफर करने के लिए हम इसको डेबिट करेंगे। तो ऑल गेन्स एंड इनकम्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग above mentioned accounts are transferred to profit and loss account. नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया हमने कैपिटल अकाउंट में, ये भी एडजस्टमेंट एंट्री है, एक टाइप की क्लोजिंग एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। तो प्रॉफिट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, ट्रांसफर करने के लिए इसको डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट को। इसके अलावा कुछ और एंट्रीज और भी हैं, जैसे ट्रांसफर एंट्रीज। Transfer entries are passed in journal proper for transferring an item entered in one account to another account. So एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई अगर आपने आइटम को ट्रांसफर करना है तो वो एंट्री, ट्रांसफर एंट्री कहाँ पास की जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। जैसे कि प्रोपराइटर टेक्स गुड्स ₹5,000 पर्सनल यूज। देखिए पर्सनल यूज के लिए जो है गुड्स को निकाला गया है बिजनेस से, तो इसकी जो एंट्री आएगी वो आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ये एंट्री हम पास करेंगे, तो जर्नल प्रॉपर में जो है वो पास की जाएगी। नेक्स्ट है रेक्टिफाइंग एंट्रीज, और स्टूडेंट्स आपको रेक्टिफिकेशन का पूरा एक चैप्टर भी है, तो उसको हम मतलब जब वो चैप्टर आएगा मैं तब आपको बताऊंगा। फिलहाल ये एंट्रीज आप देख लीजिए। रेक्टिफाइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए अगर हमारी ट्रांजैक्शन में एंट्रीज में कोई एरर्स है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज को पास करते हैं, विच माइट हैव बीन ओमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी एरर्स जिसको मतलब एंट्रीज को या तो हमने गलत पास किया है या फिर हम एंट्रीज को पास करना भूल गए हैं, इसकी वजह से जो है वो एरर हो जाता है। तो उन एरर को हमने अब ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, तो उसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज को पास किया जाता है। जैसे परचेज किया है हमने फर्नीचर 10,000 का, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹10,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो हमने रॉन्ग डेबिट किया था उसको सही जो है हम कर देंगे। तो यहां पे लिखा गया है कि हमने फर्नीचर को परचेज किया था, पर गलती से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट किसको करना था, फर्नीचर को। तो जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट कर देंगे और जिसको गलती से डेबिट कर दिया है उसको क्रेडिट कर देंगे परचेज अकाउंट को। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी पास। तो ये जर्नल प्रॉपर में पास की जाती है, यानी कि जर्नल में। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्रीज। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी होती हैं। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। 31 मार्च 2000 को, मतलब 31 मार्च को ही ये बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स। किस लिए बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए। सो टू असरटेन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द वेरियस आइटम्स रिलेटिंग टू दीज सम एंट्रीज आर मेड बिफोर द प्रिपरेशन। तो उनकी प्रिपरेशन से पहले कुछ एंट्रीज पास की जाती हैं। देखिए जैसे कि हमने बैलेंस शीट बनानी है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ एंट्रीज को पास करेंगे और इन एंट्रीज को बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। सो इन एडजस्टमेंट एंट्रीज को कहां पास किया जाता है, जर्नल प्रॉपर में। सो जैसे कि मेन एडजस्टमेंट्स यहां पे बताई गई है। पहला है बैड डेट्स की। बैड डेट्स इफ एन अमाउंट इज इरिकवरेबल पार्शियली या फुली। ऐसा पैसा जो हमको या तो पूरी तरीके से नहीं मिल सकता है या पार्शियली जो है इरिकवरेबल है। द अनरियलाइज्ड अमाउंट, जो पैसा हमको नहीं मिला है, उसको हम बोलेंगे बैड डेट्स। उसके लिए कौन सी एंट्री पास की जाएगी,
Bad debts account debit to debtors account being the amount written off as a bad debt. नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। जब भी हम किसी एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलेंगे। देखिए, द वैल्यू ऑफ एसेट डिमिनिशेस ग्रेजुअली ड्यू टू देयर वियर एंड टियर और कंटिन्यू यूज। देखिए, उसका कॉन्टिन्यूसली यूज करने की वजह से जो है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। इसलिए टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस डेप्रिसिएशन एट एन एप्रोप्रिएट रेट हैज टू बी चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट। इसलिए हमको क्या करने पड़ेगा, हमको जो है वो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, किसकी, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हमको डेप्रिसिएशन को जो है वो एप्रोप्रिएट रेट से फिक्स्ड एसेट के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। इसके लिए फॉलोइंग एंट्री पास की जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। सो ये भी एडजस्टमेंट एंट्री है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस इट इज एसेंशियल टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। देखिए, अगर आपने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करना है तो आपको जरूरी है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी जो है वो कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी चार्ज करें। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री को पास किया जाएगा जनरल प्रॉपर में, जिसकी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे चार्ज हो रहा है, इसलिए जो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एज बिजनेस अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, बिजनेस क्या करता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करता है, तो वो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट को चार्ज करेगा बिजनेसमैन से। तो जिसकी एंट्री हम पास करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। तो इस तरीके से ये एंट्री पास की जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है, हम इसे डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर आल्सो रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर रिलेटिंग टू। देखिए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज है, उनको भी जनरल प्रॉपर में पास किया जाएगा। दैट इज द एक्सपेंस विच हैव बीन ड्यू बट नॉट पेड। तो ऐसा एक्सपेंस जो है ड्यू तो है, बट हमने अभी तक उसको पे नहीं किया है। द एंट्रीज रिलेटिंग टू देम आर मेड एज अंडर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। जो रेलिवेंट एक्सपेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। सो स्टूडेंट्स, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट किया गया है। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। तो ये एंट्री पास की जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए जनरल प्रॉपर में। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। द बेनिफिट ऑफ सम ऑफ द एक्सपेंसेस ऑलरेडी स्पेंट विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो हमने कुछ ऐसा खर्चा कर दिया है जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, और उसका जो फायदा है हमको वो आगे आने वाले अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। सो दीज आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन, प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होती है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, और टू एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो बीइंग प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, हम ऐसे जनरल एंट्री पास कर देंगे। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, और ये एंट्री भी जनरल प्रॉपर में ही पास की जाती है। फिर नेक्स्ट है मिसलेनियस एंट्रीज। कुछ ऐसी एंट्रीज जो मिसलेनियस एंट्रीज हैं, जिनको हम सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल प्रॉपर में। तो वो कौन कौन सी है, जैसे कि हमने एसेट को परचेज किया है क्रेडिट में, उधार में। गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जैसे कि प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से गुड्स को क्या किया है, निकाला है। फिर है एक कोई बिल्स जो है वो डिसऑनर हो जाता है, उससे रिलेटेड एंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज चैरिटी और फ्री सैंपल, तो ये वही आपकी जनरल प्रॉपर में ही आएगी। और लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, तो ये सारी एंट्रीज हम कहाँ लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर में। सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेशल जर्नल एंड अ जर्नल जर्नल। देखिए, एक आपका स्पेशल जर्नल है और दूसरा जर्नल जर्नल है, यानी कि जर्नल प्रॉपर है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है।
जो स्पेशल जर्नल होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, उसमें सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन जो है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सेल्स बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल, की सेल बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल को ही दिखाया जाएगा। और जर्नल जर्नल में इट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर, इसमें सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट। तो स्पेशल जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट ऑफ अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट की फॉर्मेट में होता है, और ये जर्नल की फॉर्मेट में होता है, जर्नल प्रॉपर का या जर्नल का फॉर्मेट। नेसेसिटी, स्पेशल जर्नल इज नॉट नेसेसरी फॉर अ बिजनेस यूनिट। देखिए, एक बिजनेस यूनिट के लिए स्पेशल जर्नल जो है वो जरूरी नहीं है, जबकि एक बिजनेस यूनिट के लिए के पास जो है क्या होना चाहिए, जर्नल प्रॉपर का होना बहुत जरूरी है। पोस्टिंग, टोटल ऑफ ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू द लेजर। जो टोटल होता है ट्रांजैक्शंस का, उसको हम जो है लेजर में पोस्ट कर देते हैं, और ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल सेपरेटली। तो जर्नल में जो भी हमने ट्रांजैक्शन पास की है उसको सेपरेटली जो है वो लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो ये फर्क था, ये डिफरेंस था जर्नल में और स्पेशल जर्नल में, यानी